हेलो, नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मुझे बड़े खुशी के साथ आज ये आप सभी लोगों को बताना है कि आप सब लोगों का बड़ा ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और डेली इतने सारे सब्सक्राइबर और लाइक्स और व्यूज आ रहे हैं कि मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। ये सब आप लोगों का प्यार है और मुझे लग रहा है कि जो मैंने सबसे विनती करी थी कि हमें एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग आगे बढ़कर बड़े अच्छे से आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा यही मकसद है। मेरा मकसद केवल YouTube चैनल बनाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, मेरे पूरे देश के देशवासी, सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और हम सभी का अच्छा प्रयास रहे कि हमें अपने देश का चहुमुखी विकास करना है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। जनरली हम देख रहे हैं आजकल सभी बच्चे, बुजुर्ग या एम्प्लॉय सब स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ का समाधान स्ट्रेस से नहीं मिल सकता है या ओवर थिंकिंग से नहीं मिल सकता है। हमें उसके लिए कुछ एक्शंस बनाने पड़ेंगे और उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर कंपनी की कुछ प्रॉब्लम है, हम उनको नोट डाउन करें, उसका टॉप पैरेटो चार्ट बनाएं और जो आपकी कुछ मेजर्स प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि पैरेटो चार्ट को हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। साइंटिस्ट पैरेटो ने ये बताया कि अगर हमारी टॉप 10 कुछ प्रॉब्लम हैं, उसमें से हम मेजर जिनका कंट्रीब्यूशन है वो अगर हम 20% प्रॉब्लम भी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ 10 प्रॉब्लम हैं उसमें से 20% यानी बड़ी 2 प्रॉब्लम जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे लॉसेस में ज़्यादा है, तो अगर उनको हम सॉल्व कर लें तो हमारा प्रॉफिट 80% ऑलरेडी बढ़ जाएगा। हमें इसी सब चीज़ों पे पहले हमने डेटा इकट्ठा करना है और वो डेटा हमारा एकदम से एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस होगा, एक्शन प्लान भी उसी पे डिपेंड करेंगे। अगर बाय द वे डेटा हमारा एक्यूरेट नहीं है तो किसी भी एनालिसिस का अगर अगला जो स्टेप होगा उसको एग्जीक्यूटिव करने का, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को अब हम अगर अच्छे से सॉल्व करें तो PDCA भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो PDCA के लिए प्लान डू चेक एक्ट, तो उसको करने के लिए डेटा हमारा बहुत एक्यूरेट ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगा कि आजकल जो नए बच्चे हैं, किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या अभी स्कूली शिक्षा में ही है, सपोज 10वीं में किसी तरह से नंबर उनके ठीक नहीं आए जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, या 12वीं में उनके नंबर अच्छे नहीं आए जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, या किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे थे और किसी भी कंपटीशन में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो लोग पहले एंजाइटी का शिकार होते हैं, फिर धीरे धीरे करके डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन का हाल ये होता है कि कभी कभी लोगों को अपनी आत्महत्या करने का भी मन करता है। प्रायः देखा गया है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट, यानी पढ़ाई में बहुत अव्वल थे, बाद में कैरियर में भी अव्वल थे, और वो अपनी ज़िंदगी से या समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मैं बार बार सबको मोटिवेट करने के लिए बड़ा अच्छा एक उदाहरण देता हूँ कि हम सभी लोग जब कहीं परेशान होते हैं तो समाधान लेने के लिए साधु संत फकीर लोगों के पास जाते हैं। तो एक आदमी एक साधु संत जैसे कबीरदास जी, उनके पास गए
उनसे बोला कि जी ये जो है ना हमारे गुरुजी समस्या जो है जीवन की सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसका कोई समाधान बताइए। तो उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा सा 2.5 कदम मेरे साथ चलो तो मैं उस समस्या का समाधान बताऊंगा। तो मैंने उसको उस लड़के को, उस फकीर ने बोला कि ये पत्थर उठा लो। एक बहुत बड़ा पत्थर था और उसने बंदे ने उस पत्थर को उठा लिया और फकीर आगे चल रहे थे, वो आदमी पीछे पीछे था। लेकिन उन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि पत्थर को लेके मेरे साथ चलो, लेकिन वो आदमी ने पत्थर हाथ में उठाया और संत फकीर के साथ उस पत्थर को लेके चलता रहा। उनसे संत फकीर ने बताया कि अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, और वो लड़का परेशान हो गया कि अभी और कितनी दूर जाना है, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो बाबा जी ने पूछा कि आप थक क्यों गए? कि मैं इसलिए थक गया हूँ कि ये पत्थर को लेके मैं चलते आ रहा हूँ। कि पत्थर आपने लिया क्यों? कि आपने बोला था कि पत्थर उठा लो, तो मैंने उठा लिया। तो संत फकीर बोलते हैं कि मैंने केवल पत्थर उठाने के लिए कहा था, न कि मैंने उसको वजन लेके चलने के लिए कहा था। हमेशा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप की वजह से आती हैं। अगर हम कम्युनिकेशन गैप सही कर लें। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, उनके एक्शन प्लान बनाने हैं। उनको हम सर पे लेके घूमते रहते हैं और उनका कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते। तो इससे हमें 2 सीख मिलती हैं। एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, दूसरा हमें उस चीज़ को ऑल्टरनेट ढूंढना है, ना कि उसके बारे में ओवर थिंकिंग करनी है या उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचना है। खाली सोचने से कुछ नहीं होता। उसके एक्सपर्ट से बात करें। अगर कुछ अच्छे मेंटर हैं मार्केट में, आप उनसे बात करें। हो सकता है आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स या उनके एक्सपर्ट, किसी मशीनों की एजेंसी अगर होती है जिनके पास वो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, उनसे बात करें। तो घर की कुछ समस्याएं आपस में मिलजुल कर बैठकर बात करें। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग ना करें। बार बार मैं कहता हूं कि हम किसी के बारे में अगर कोई प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्रिडिक्शन करने से हम किसी सामने वाले का कोई एक्सरे या अल्ट्रासाउंड नहीं कर लेते हैं। हमें नहीं पता वास्तव में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपनी संवेदनाएं, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उसके बारे में व्यक्त करते हैं, जो हम उसके बारे में कुछ अपने से पहचान पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कई बार कुछ और होती है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उनको मेडिकल काउंसलर के पास जाना पड़ता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो लोग मोस्टली नींद की गोलियां देते हैं जिससे आपका ब्रेन ज़्यादा ना चले, काम ना करे और आप हमेशा रिलैक्स मूड में रहें और आपको अच्छा फील हो और आप अच्छी नींद सोते रहें। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं हैं। अगर कोई भी आप एलोपैथिक दवा ज़्यादा खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे और कभी आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी जीवन शैली को बदलें। हमें अपनी जीवन शैली वास्तव में जैसे पहले थी बुजुर्गों के टाइम में, जो हमसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, उसको हमें वापस लेके आना पड़ेगा। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रात को जल्दी सोना पड़ेगा। खाने का हमें परहेज करना पड़ेगा, जंक फूड ना खाएं। मैं किसी कंपनी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उसको डेली कोई भी चीज़ जो आपको फास्ट फूड है या ऑयल में बहुत ज़्यादा तली हुई है, उन सब चीज़ों को रेगुलर बेस पे ना खाएं। अगर आपको वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो महीने में 1 बार खा सकते हैं, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट ये स्प्राउट्स वगैरह आप ले सकते हैं। दूसरा, लंच में कोई रोटियां वगैरह ले सकते हैं। शाम का खाना अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और डेली की रूटीन का आपकी दिनचर्या बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जितने आप काम में व्यस्त रहेंगे, आपका खाली दिमाग नहीं चलेगा, आप किसी एंजाइटी के शिकार नहीं होंगे, आप किसी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा क्रिएटिव बनाएं और
सबके साथ मिलजुल कर रहें, अपनी प्रॉब्लम्स आपस में शेयरिंग में करें। शेयर करने से उसके कुछ ना कुछ समाधान मिलते हैं। एक्सपर्ट से बात करें और कभी भी परेशान ना हो। परेशान होने से किसी भी चीज़ का समाधान नहीं मिलता है। एक संत फकीर की बात और बताता हूँ। एक बंदा कोई भी परेशान होकर संत फकीर के पास गया। उन्होंने बोला कि बाबा मेरे जीवन में तो ढेर सारी समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। लेकिन अगर आप जो है देखेंगे तो किसी के जीवन ऐसा है ही नहीं कि उसके जीवन में समस्या नहीं है। मैं तो बड़ा एक राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसको बड़ा अच्छे से देखता हूँ। कभी भी मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो उसका मैं सारांश देखता हूँ कि एक्चुअली इसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिखाना क्या चाह रहे हैं, उससे हमें उसकी थीम क्या है और क्या सीख मिलती है, लर्निंग क्या है हमारी। तो उसमें बड़ा अच्छा गाना मुझे लगा, दुनिया का गम देखा मैंने, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा मैंने, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसलिए हमेशा परेशानियों को बार बार याद ना करें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहें और निगेटिव बातों को यूज ही ना करें। कई बार मैंने बात बताता हूँ, एक गिलास में आधा पानी है, जिन लोगों की निगेटिव थिंकिंग है उनको आधा खाली दिखेगा, लेकिन जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग है उनको आधा गिलास भरा हुआ दिखेगा। और मैं बार बार बात करता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल वर्ल्ड को ब्रेक कर दें, वो खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। तो आज के लेसन में बस इतना ही। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों का लगातार इतना बड़ा प्यार मिल रहा है और इन सब लाइक से और सब्सक्राइब से और व्यूज़ से मुझे इतना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आप सब लोगों के लिए डेली एक नया वीडियो अच्छे रूप में ला पा रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बॉडी लैंग्वेज पे या सेटअप पे ना जाएं। ये जो आवाज़ मेरी निकल रही है वो एक दिल की आवाज़ है, सच्ची आवाज़ है। हमारे वीडियो के वास्तव में थीम क्या है, स्टोरी का मोटिव क्या है, चैनल का मोटिव क्या है, आप उस पर सभी लोग ध्यान दें। और मैं सब चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से मोटिवेट हों और कभी भी किसी भी चीज़ से परेशान ना हों। उसके लिए अच्छे एक्शन प्लान बनाएं और अपने जीवन को सुगम अच्छा बनाएं और अपने परिवार को अच्छा बनाएं, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाएं, अपने प्रदेश को अच्छा बनाएं और अपने देश को अच्छा बनाएं। मेरी सबसे यही विनती है। आज के वीडियो में बस धन्यवाद, इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।